इंटरनेशनली मैंने 2023 में 2 कॉम्पिटिशन में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। एक ग्रेट ब्रिटेन ओपन में और एक वर्ल्ड ब्लाइंड स्पोर्ट्स गेम्स में आर्चरी चैम्पियनशिप में, जिसमें 70 ममालिक आए हुए थे और वहाँ उन सब वो पार्टिसिपेट कर रहे थे और वहाँ पे मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की मेरी खुशकिस्मती है। मेरा नाम डॉक्टर मुख्तार खालिद कियानी है। वो ये था कि मैं डेंटिस्ट्री की पढ़ाई कर रही थी और 3rd ईयर में मुझे इल्म हुआ कि मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से मेरी ऐसा आई साइट लूज़ होना शुरू हो जाएगी। और वो एक मारूसी बीमारी थी और पता नहीं था कि पहले है या नहीं। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ मेरे साथ, बस मुझे फ़ील होना शुरू हुआ कि रात को मुझे कम नज़र आता है, दिन को मुझे चीज़ें बेहतर वो उनको कर सकती हूँ लोकेट। इसको अंधाता भी कहते हैं हमारी ज़ुबान में। कल डायग्नोसिस का प्रोसेस भी लंबा होता है, 2-3 साल तो मुझे इतना भी डायग्नोस भी नहीं हुआ था कि आपको ये कंडीशन है भी या नहीं है। तो उस सारे प्रोसेस में मैंने अपनी डेंटिस्ट्री की पढ़ाई कंप्लीट की। आई एम अ लाइसेंस्ड डेंटिस्ट एज अ जनरल प्रैक्टिशनर, बट ऐसी बात है मैं उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकती क्योंकि मैं देख नहीं सकती। बट वो लाइसेंस का ये फ़ायदा होता है, आप टीच कर सकते हो और आप उसको एडमिनिस्ट्रेशन में मैं अभी काम करती हूँ पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल में। मैं डेवलपमेंट सेक्टर में कुछ 4 साल काम किए। तो उस वक़्त मैं वहाँ पे काम कर रही थी तो एक ख़ातून आई, उन्होंने मुझे बताया कि ब्लाइंड आर्चरी भी होती है एक लियाकत बाग में ना। तो इस स्पोर्ट का सुन के मुझे इतना तजस्सुस हुआ कि कैसे नाबीना लोग तीर कैसे मारे हैं, ये कैसे होता है। तो इस पे मैं वहाँ पे जाने पे मजबूर थी और फिर मैंने जाके वहाँ पे देखा और वहाँ पे पार्टिसिपेट किया इस गेम में। तो फिर उसका शौक़ पैदा हुआ। फिर मेरे घर वालों की सपोर्ट ये थी कि उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं मुझे, बल्कि अगर मैं थोड़ी सी भी सुस्त हो जाऊँ तो वो मुझे फ़ौरन कहते थे कि नहीं आपने जाना है, आपने ये करना है। हाँ, एक्चुअली जब ये इसको तकलीफ़ हुई ना, जब इसने कंप्लेन करना शुरू किया अपने साइट के बारे में, उस वक़्त ये मेडिसिन कर रही थी, डेंटिस्ट थी। और हमारे लिए तो हर चीज़ जो है ना ऊपर नीचे हो गई थी कि एक ऐसी फील्ड में वो स्पेशलाइज़ कर रही है, वो उसने प्रोफेशन लिया है जिसमें आँख का बहुत ताल्लुक़ है, उसके बगैर नहीं कुछ हो सकता। सो उसी में ना बहुत ज़्यादा ये परेशानी में इसने पेपर भी दिए, अपनी पढ़ाई बड़ी मुश्किल से इसने कंप्लीट की। आखिर के कुछ दिनों में तो ये था कि ये देख भी नहीं थी सकती और पढ़ नहीं थी सकती, लेकिन लिखती थी अंदाज़े से पेपर्स और इसने सब कुछ लिख के किया, पर उसके बाद कभी कुछ नहीं लिखा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि उसके फिज़िकली उसकी रहे एक्टिविटी रहे। वो काम नहीं वो कर सक रही, कुछ तो वो कर रही थी, वो कंप्यूटर पे काम कर रही थी। सो इसको ना अल्लाह का शुक्र है वो खुद ही रास्ते बनाता है। इसको कुछ लोगों ने बताया कि इस तरह से ब्लाइंड आर्चरी है। फिर मैं इसको दुबई में एक कॉम्पिटिशन था, वहाँ लेके गई इसको साथ और वहाँ ये मिली इंटरनेशनल प्लेयर्स से। किसी की बाजू नहीं थी, किसी की टांग नहीं थी, वो खेल रहे थे और आर्चरी खेल रहे थे और बहुत स्ट्रेंथ के साथ खुद अपनी सारी चीज़ें मैनेज कर रहे थे। तो वहाँ जब ये उन लोगों से मिली तो इसको समझ आई कि ये बेसिकली क्या चीज़ है, मेरे लिए कितना ज़रूरी है। अब तो वो फुली वो समझती है कि मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं ये गेम खेलूँ। आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि वो एक ऐसी चीज़ है जिससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। नेशनल लेवल पे मैं जो भी नेशनल ब्लाइंड विजुअली इम्पेयर्ड आर्चरी के कॉम्पिटिशन होते हैं उन सब में मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। इस साल मैंने उसमें सिल्वर मेडल होल्डर हूँ नेशनल गेम्स में। और उसमें ये था क्योंकि इंटरनेशनली भी ये मिक्स्ड प्लेयर गेम है, अभी ये गेम डेवलप हो रही है तो इसमें प्लेयर्स थोड़े कम होते हैं। तो नेशनली भी इसी तरह था कि फीमेल्स में मेरे हाईएस्ट स्कोर था, बट मेरा सेकंड सिल्वर मेडल है और मेल्स में जिनका था हाईएस्ट उनका गोल्ड मेडल है। बिल्कुल एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि वैसे तो हम लोग सेफ्टी का बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान रखते हैं कि कोई भी सामने ना हो जो शूट कर रहा हो। तो हमें क्लब में खेल रही थी तो तीर क्योंकि घूमते भी बहुत हैं और उनको तीर ढूंढने के लिए जो शख्स गए हुए थे
उनके पाँव पे मेरा जूते पे लगा था, तो उनका जूते में सुराख हो गया था। तो शुक्र है उन्होंने जूते पहने हुए थे, वरना फिर उनके पाँव में सुराख हो जाता। बहुत ही टफ गेम है। तो इनके पास एक्स्ट्रा गैजेट्स कुछ होते हैं हम जो यूज़ करते हैं। स्टार्ट में तो इनके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इन्हें नज़र कुछ चीज़ नहीं आ रहा होता। हमें कई चीज़ें दिखा कर समझानी पड़ती हैं कि कैसे करनी है और कैसे नहीं। तो स्टार्ट तो बहुत मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत अच्छी प्लेयर है। और किसी स्पेशल को टाइम देना, उसकी छोटी छोटी गलतियाँ निकालना काफ़ी मेहनत का काम है, और काफ़ी वक्त लगता है इसके ऊपर। अगले बंदे को या अपने स्टूडेंट को समझना, उसकी साइकी क्या है, और फिर उसको साथ लेकर चलना। मेरा ये प्लान है कि मैं इंटरनेशनली जो हमें एक ये एजाज़ मिला है कि हम लोग एशिया के फर्स्ट प्लेयर्स हैं जो इस गेम को डेवलप करने वाले, तो उसको मेंटेन करें और उसमें कोई पोजीशन भी अभी मैं ले सकूं, तो उसके ऊपर ही मेरा फोकस है अभी।